बिना विलंब किए संत कबीर की जीवनी पर आधारित नाटक गगन घटा धरानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है।
10 चरखा 10 मांस वही चादर ओढ़े हैं। वो सुर ये नर वो नर, मैली हो गई चादर, पर हमने तो ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया। चिराय
माई से पूछना कहियो, माई को पता चल जाएगा। माई को कुछ पता ना चले करीब। वो माई है, माई सब जान जाती है। चल 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 आराम से देख। चल चल भाई आई कुछ बोला। हाँ माई। अरे जरा घाट में पानी तो भरना। हाँ हाँ सुन, तुझे ये चोट कैसे आई? अरे भाई वो उधर नाले पे फिसल गया ना मैं। करीब, ये सच तो कह रहा है? हाँ माई, हाँ नालो मैं चला पानी भरते। ना भाई, तू रहने दे। घाट पर जाकर किसी से कुछ पद वद कह दिया ना तो तू और तेरा घड़ा दोनों को लाने पूरे मोहल्ले को जाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ घाट पे पानी भरते। रुक 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 है कभी, मैं भी चलता हूँ। आजा आजा। देख वहां जाकर कुछ बोलना मत, समझे? चलते चलते मन टूट गया है। भैया को इसी घड़ी से पानी पिलाया और उसके दुकान
देर से निकला? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया? अरे इतनी देर से क्या कर रहा है? फिर कहीं झगड़ा तंटा तो नहीं कर बैठा? फकीरों को भी क्या क्या बांटता रहता है, जैसे नवाब है, सेठ है कहीं का। अब माशाल्लाह इनका गुस्सा हम पर उतरेगा। अगर इनका प्रपंच चालू हो गया तो रुकेगा नहीं। अब यहाँ से खिसकने में भलाई है। चाचा, चाचा, हाँ मैं चलूं? अरे नहीं, तुम सब नहीं बैठो, तो नहीं चलते हैं, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। आए नवाब साहब तो भेज देगा। जी जी। तो कोई है, हम करते मरे, नवाब साहब भूलेंगे। अरे वो मिलती कहाँ है? वो तो सिर्फ दिखती है। तो तू प्यार क्यों नहीं कर लेता? तेरी माई मुझसे पूछ रही थी। तो तूने क्या कहा? यही कि कर दो, कर दो।
सहारा किए, पत्ते जस फूलती, फूलती कैसे मधुरी बानी, लोग लाज की क्या। Yeah.
देखो ना लोई, तुम्हें ब्याह कर लाया भी तो कहाँ लाया, इस जले हुए झोपड़े में। लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है तुम दो बार भाग चुके हो, क्या फिर से भाग जाओगे? नहीं, अब नहीं भागूंगा। अब वो खाली है। तुम जैसों का क्या भरोसा, जो अपने माँ बाप को छोड़कर भाग सकता है वो तो मुझे भी छोड़कर भाग जाएगा। लोई, उस समय मैं बहुत बेचैन था, अंधेरे में निकल गया। परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि घर में रहकर भी जब तक हो सकता है सच्ची भक्ति हो सकती है। मैं अभी आया। अभी तो आए और अभी जाने की बात करते हो। देखो ना, अभी तक तो मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा। अरे तो बोलिए, मैं हमेशा के लिए थोड़ी से जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा, सब देखो तो इधर कोई है। कौन? मैं आता हूँ, सत्संग लगाऊंगा। पैशाचिक धंधा, खून चूस रहा है सब, हमारा, इसका, उसका। वो देखो, कहाँ, इधर आ, वो देखो बनिया, तौलता क्या है? अपना ईमान। देखो कैसा खा खा कर मनमानुस हो गया है। अरे किसे हजम करते हैं ये सब? वो देखो धन के नाम पर, दीन मजहब के नाम पर
शक्ति पहचानो। ये कर्मकांड नहीं चलेंगे। सत्य, अहिंसा, करुणा, दया और सदाचार। सदाचार? सदाचार का तो आचार बना रखा है इन सफेद पोषों ने। आप खाते पीते उड़ते नहाते हैं। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार? मूर्ख, जीवा को लगाम दो, भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। ईश्वर नहीं है, ये आत्मा असीम है, इसकी शक्ति पहचानो। ईश्वर नहीं है। नहीं है। अरे भाई है। अरे भाई नहीं है भी और नहीं भी है। न है न नहीं है। निर्वाण नहीं तो त्राण नहीं, त्राण नहीं तो निर्वाण नहीं। अरे भाई है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है। अरे है। अरे नहीं है। बोले अमृतवाणी, बरसेगा कमड़ी, पीजेगा पानी। तरे गाड़ी बांधो, नोटा तैयार करो। बजेगा तमामा तो ऊंट चलेगा। तबे शिव की शरण कहो। ये है नहीं है का चक्कर छोड़ो। रहस्य है सब। गुरु की महिमा गाओ। हठियो, साधना, तंत्र, पर नारी नहीं। महाराज, पर नारी भी नहीं। आस्तर विस्तर, पर नारी। मूर्ख! एक ब्रह्म है, एक है शिव। हटो, कुंडली जागृत करो, परमानंद मिलेगा। यही सहज है, समझन सुलभ। महाराज, ये सुलभ कहाँ है? मूर्ख! भस्म कर दूंगा।
पातर पूजन लागे, पीपर पातर पूजन लागे, तीरथ व्रत बुलाना। छापा तिलक लगाकर माया के अभिमान का मंत्र घर घर फूटते हो। इतना हंस हंस कर इतलाकर कहां जा रहे हो? कहे कबीर सुनो ऐ साधो, कहे कबीर सुनो ऐ साधो, इनमें कौन सयाना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओ दीवानो चलो चढ़ावा। क्यों? हरि 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 हरि। ये कैसी बात है? ये जीवन तो अंधकार में रहा, कुछ दान पुण्य करो, चढ़ावा दो, अगले जन्म में नैन सुख मिलेगा, नैन सुख। लो पाहन तुझे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, नाचे तो चक्की भली की सिखाए संसार। ये जी पाहन तुझे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये जी पाहन तुझे हरि के अनुयायी लगते हैं, मुझे तुरंत ही सुल्तान को सूचित करना होगा। Ah
ये वाली चादर दो, इसे जुबिया में रखो। ये हाँ ठीक है। इतने रंगों में कपड़ों को रंगना अच्छा लगता है ना। हाँ। इसे रंगते तो हम हैं और उन्हें लगता है कि हमारे रंगे कपड़े पहनकर उनका मन रंग जाएगा। अरे साफ छलावा। कैसे? रंगना है तो जरा उसके रंग में रंगो। ये मरण, बुढ़ापा, ये सब भ्रम ना रहे। पूरब में हरी बसता, पश्चिम में अल्लाह का मकान। अरे दिल में, बस दिल में ही खोजो, वहीं बसते हैं राम और रहीमा। वन में बसकर क्या करोगे? जटा भस्म लेप लगाकर गुफा में बसकर क्या जीतोगे? अगर जीतना ही है तो मन को जीतो। यदि मिलती तो भेड़ मुड़ने के बाद स्वर्ग नहीं पहुंचती। अरे नंगे फिरने से जो हो तो कहो, कितने हिरणों को मुक्ति मिल गई। जमराज मौत का डंडा लेकर आ जाए, अच्छा, और कहे कि चलो, तो मैं क्या कहूंगा? हे महाराज, मुक्ति दो, आज साथ में ले ही चलो, बस रंगीन सपने मत दिखाओ। मैं क्या कहूंगा पता है? क्या मैं कहूंगा? जनाब,
ये सब अन्याय है। आपको लगान उनसे लेना चाहिए जो हमारी चादरों की प्रदर्शनी लगाते हैं, अपना धंधा चमकाते हैं, अपना पेट बढ़ाते हैं और करते हैं देश देशांतर की यात्रा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, ये सुल्तान का हुक्म है, तुम लोग लगान दोगे या नहीं? अरे हुजूर, हमारे पास होगा तब ना देंगे। हम अभी लेंगे। इधर लगा इसको। हुजूर, इनका लगान रह गया। थोड़ा इनका भी ले लीजिए। छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो। तुम्हारा तो मैं विस्तार रूप से लूंगा। लगान पास लगा इसको, पास लगा। बहुत तेज बात, बात सबको। बहुत तेज मारे हमको। ये हमें नहीं छोड़ेंगे, ये बड़े लोगों से लगान नहीं लेंगे, वो इनके भगवान है ना। छोड़ दो, अरे छोड़ दो। पकड़ो, नहीं पकड़ेंगे, पकड़ो जाके। नहीं पकड़ेंगे। हम आजा। अरे मुझे आजा, पूरा खुल्ला में खुल्ला। और कितना आएगा? आजा। अरे भाई, हम पे कर क्यों? हम धर्म के कर्ता धर्ता हैं, हम कर नहीं लेंगे। वो तो देना होगा, लेकिन क्यों? सुल्तान से पूछ लो। हम आत्मदाह कर लेंगे। उसी से करो आत्मदाह। आज सुबह एक नौजवान नहीं कह रहा था आत्मदाह कर लेंगे, मैंने बोला उसी से करो आत्मदाह। हम थाने पे धरना देंगे। कल से पूरा परिवार थाने पे धरना देगा। भूखा मरेंगे हम। फिर तुम्हारा ये थाना और तुम्हारा सुल्तान सब नरक की आग में जलोगे। श्राप लगेगा तुम्हें, श्राप। अरे चांडू में जाओगे, चांडू में। जहन्नम की बात कर रहे हैं। जहन्नम। आप पंडित जी ये आम का लगान मैंने माफ कर दिया पंडित जी। ले लो। अरे नहीं पंडित जी, जाइए जाइए। मुल्ला जी जाइए जाइए जाइए। ले लो, ले लो भाई। नहीं मुल्ला जी, नहीं अब मैंने माफ कर दिया। आप चांडू में जाओगे, चांडू में। आइए आइए। हम भी लगान नहीं देंगे। सब भाग गए जी। अरे वो हमें बेवकूफ बनाकर गए। जाओ कबीर को पकड़ कर लाओ। अरे हुजूर, आज सुबह हनुमान फाटक के पास कबीरवा को पकड़ के ऐसी लात लगाई, ऐसी लात लगाई, ऐसी लात लगाई, ऐसी लात लगाई। कैसी लात लगाई? ऐसी लात लगाई। हुजूर क्या? हुजूर इतनी किस्मत कहाँ? हुजूर ये बात और क्यों मिलिया? ऐलान कर शहर आम में सुल्तान का पैगाम। कोई भी जलसा मीटिंग करने में बढ़ाई। अब से कोई नुक्कड़ पर नाटक रंगन की टक्कर में पकड़ा गया तो सिखा बिजली जाएगी, उसे कोड़े लगाए जाएंगे, उसे डंडा लगाकर गिर ठोककर उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। कोई भी बुराई देखने, सुनने या कहने पर पाबंदी लगा दी गई है। कौन गति हुई है हमारी कौन गति हुई है हमारी कौन गति हुई है कौन गति हुई है कौन गति हुई है हमारी ओसाए कौन गति हुई है हमारी ओसाए कौन गति हुई है कहत कबीर ये यकत कथा कहत कही न जाए
ये मानव रूपी फल गिर गया तो फिर जीवन की डाल पे कैसे लगेगा? समझ मेरे चंचल मन, चेत जा, ये जग भ्रम का फेरा है। कोई तो नहीं मिलता जिससे सुख मिले। नौ मंसूर उलझता उलझता जा रहा है, कैसे सुलझेगा? ये नहर में भाता मुझको साहब, कैसे आऊं ससुराल? तजिए विषे रस का नाच, बता रे हंसा उतरू किस घाट? उड़ू कौन देश रे हंसा? चल हंसा, रहना नहीं, देश भी आना है। मुझे राह दिखाओ, काशी, मगहर, बनारस, घाट घाट, मंदिर मस्जिद, पंडा पुरोहित, मुल्ला काजी, ये मेरी भटकन खत्म नहीं होती। पर्वत पर्वत में फिरिया, नैन गवाए रोए, सो बूटी पाऊं नहीं, जाता जीवन होए। ऐसा कौन न मिले, किसकी ओर जाऊं मैं? कहाँ है मेरे प्रश्नों का उत्तर? फूल पौधे, पेड़ पत्थर नाली, सद्गुरु मेरे, जहाँ जहाँ जाऊं
क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि प्रज्वलित कर सको एक अग्नि मेरे अंदर? आ रहे हो, ये सुनते सुनते वक्त बीत गया, पर तुम आकर भी नहीं आते। साकार निराकार के द्वंद में मैं पछाड़ खा रही, सब बिखर रहा। कमाली विद्या पूर्ण संसार ब्राह्मण के घर पे
बनाए बैठे हैं। और ये कोतवाल, इस कोतवाल की तो ऐसी की अरे बहुत सा लिया राजवंश अपने बैठेंगे दिल्ली में और जहर उठेंगे यहाँ। शांत बेटा, शांत। अरे भाड़ में जाए ऐसी नपुंसक शांति। अब और अपमान नहीं सहेंगे। क्या हम कोई कीड़े मकोड़े हैं? अरे भेड़ बकरी समझते हैं वो हमें, भेड़ बकरी। तुम चुप क्यों बाबू? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? हिंसा से रास्ता मिलेगा? पता नहीं, पर क्या करें? ऐसे ही सिर झुकाकर सब सहते रहे? अरे जब हुकूमत के पैदा होने, पलने, पढ़ने और चलने की राजनीति हिंसक हो तो इसमें हम क्या करें? क्या हमें भी हुकूमत करनी है? करे ना करे, पर अपनी व्यवस्था तो करनी ही होगी। तो करो ना। हाँ, अब होगा इनकलाब। सोच लो बस, अब और नहीं सोचना है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? इस नरक से उठ जाएंगे और क्या? नहीं, ये रास्ता हमारा नहीं है। राजपाट तो नहीं करना हमें कोई। निराशा, उदासी, डर खौफ में डूबा आदमी, उसे चाहिए प्रेम, आशा, सद्भावना, एक ब्रह्म, ईश्वर, खुदा और कुछ भी, राम, शून्य मंडल, निराकार, जिसमें सब समाहित होकर बनेंगे एक शक्ति पुंज, निर्गुण। और फिर साथ साथ चलेंगे। अरे समझते क्यों नहीं? इंसान को बस प्रेम ही तो चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा प्रेम, नहीं चाहिए ऐसा प्रेम। चलो सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए। घर से जियरा भागे रे, अरे नैहर से जियरा। अरे समझते क्यों नहीं? इंसान को बस प्रेम ही तो चाहिए। प्रेम में सब एक होते, एक। हथियार उठा लोगे क्या मिलेगा? आज है सच तुम्हारा मत, तुम्हारा वाद, पर कल वो शाश्वत तो नहीं। फिर उठाओगे हथियार, करोगे रक्षा उसकी, जान देकर लेकर हो जाएगा एक और सिलसिला शुरू। नैहर से जियरा भागे रे, अरे नैहर से जियरा।
बहती बीच एक धारा। कैसे मिली है साहब हम तुम, कैसे हुई है उबारा। क्या बात है? मैं हूं कबीर। सुल्तान तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो चलो। रुकिए, मैं हूं कबीर। तो तुम चलो। जाइए, मैं हूं कबीर। छोड़िए। अरे भाई तो तुम चलो। ये कबीर मैं हूं। मैं हूं कबीर। ऐसी बात है। हाँ, सुल्तान को खबर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलो चलिए। मुंह में पान, हाथ में सोटा, रूप सुहाना लगता है। रूप सुहाना लगता है। रूप सुहाना नहीं लगता। चुप चुप चुप। चलो सुनो 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 एक काशी जन, हिंदू और मुसलमान, सुनाता हूं ये बयान, बजा के ढोल नगाड़ा तबला और निशान। सुल्तान ने गली गली में भेजा है ये पैगाम कबीर के नाम। है जमात हमारी भारी, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, वरना हाथी के पैरों के नीचे आ जाएगी तुम सबकी जान। तो साहेबान, कबीर बोला तू नहीं, मेरा सुल्तान तो सिफर वाला है। मैं तेरे दरबार ना हूं। सुल्तान को आया गुस्सा, बोला तुम सबको खा जाऊंगा कच्चा। सुनो सुनो सुनो। पर जनाब शेख तकी साहब के पेशकश पर, जो उनके सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं, सुल्तान ने कबीर के मामले पर बाद में गौर करने का फैसला किया है। अभी वे बलवाइयों से निपट रहे हैं। उन्होंने रात दोष के काम में, लगान वसूली के काम में घपला करने वालों को बिहार तक खदेड़ दिया है। अभी वे बलवाइयों से निपट रहे हैं। सुनो 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 सुनो।
सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। बैठिए, बैठिए। हाँ। तो जनाब तकी साहब और जनाब कबीर, यह शुभ घड़ी है। आप दोनों मिल बैठकर कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। तकी साहब शुरू करें। हाँ? कबीर, सुल्तान तुमसे बहुत खफा है, बहुत। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें समझा दिया। तुम्हें उनसे ऐसी गुस्ताखी नहीं करनी। वो तुम्हें कोई संत, फकीर या पंथी समझते थे, इसलिए तुम्हारा दुनियावी अंदाज उन्हें पसंद नहीं आया। तुम ना दीन मानते हो, ना मजहब। जो लिखा गया है उसे नकार देते हो, झूठा बताते हो। तुम आंखों देखे कहते हो। देखो, ये जो दर्शन, तर्क, विज्ञान, संस्कृति, ये सब शासन के सिर दर्द है। तुम इस पे अपनी काम क्यों अड़ाते? तुम जिस आत्मसम्मान को जगाने के लिए ये धर्म, कर्म, बड़ और दमन के माया रूपी शिकंजे में जकड़े इन वंचितों को शह दे रहे हो, समानता का पाठ पढ़ा रहे हो, ये बहुत खतरनाक है। ये सदियों लंबी यात्रा है। सुल्तान के साथ आ जाओ, बेशक। हाँ, तुम्हारा रास्ता और आसान हो जाएगा। देखो कबीर, बगावत या सत्ता की संगत से ही कुछ बदला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कबीर, तकी साहब ने बिल्कुल सही कहा। अब आप कुछ बोलिए। अब जब सुल्तान ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, तो फिर इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ। कभी तुम कुछ बोलते क्यों? देखो, विरोध के दमन की चुप्पी विस्फोटक होती है। क्या उसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? आओ कमाल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। काशी में गर्मी बहुत है, थोड़ा सुस्ता लो बेटा। आसमान में बादल गरज रहे हैं, कहीं बारिश ना हो जाए। अच्छा है, हो जाए, बहुत कुछ बह जाएगा। हाँ, तुम्हारा ये सुल्तानी किला भी। एक चुप बैठा है और दूसरा गरजता। कभी तुम्हारे लगाए बीज अब फल देते। क्यों? क्या इन्हें भी अपनी महल की क्यारियों में सींचना चाहते हो? कैसे फूल बाहर की आबो हवा में फैले जहर को पी करके खिलेंगे और ये सुल्तान को पसंद नहीं है। गुस्ताख। तकी साहब, देखो कमाल, कबीर कब से चुप्पी लगाया करते हैं। ये ठीक नहीं है। तुम इन्हें समझाओ कि ये कुछ बोले। मैं इन्हें कुछ नहीं समझाना चाहता। जनाब तकी साहब। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। तो सुल्तानी रहमत के खास अधिकार के तहत जनाब तकी साहब कबीर को इजाजत देते हैं कि वे अपने निर्गुण, माया, दर्शन, रहस्य, परमारथ, अहिंसा की स्तुति लगाएं। सुल्तानी चादर ने तेज धूप से बचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन पे आंच नहीं आने देगी। बेशक बेशक। और इन्हें सम्मान दिलाएगी। तो जनाब तकी साहब के तरफ से कबीर को चादर और फूल की माला। छोड़े, ये
अल्लाह ताला आज सुल्तान के सामने पेश करूंगा। तोड़ दो ये माला बापू, अरे फेंको ये चादर। क्या तुम भी चादर ओढ़ोगे बापू? कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो तुम? अरे ये चादर हमें तुमसे दूर ले जाएगी बापू। मानना चाहिए तुम्हारा विरोध रहा, पर तुमसे दूर जाकर मैं वापस लौट आया हूं। लो तुम ये चादर लो, तुम ये चादर लो। अब मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बापू, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा बापू। बापू, बापू, क्या हुआ बापू? उठो बापू, बापू। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बापू, कुछ बोलो बापू, बापू बोलो कुछ उठो। अरे कोई बाप अपनी औलाद को ऐसी सजा देता है क्या? कुछ बोलो बापू, उठो बापू, कुछ बोलो। अरे पाला मेरा तुम्हारा नहीं होगा बापू, उठो, मैं वापस आया था बापू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बापू, कुछ बोलो बापू, डांटो मुझे बापू, कुछ बोलो बापू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बापू, बापू, बापू। कि दो शब्दों से हमें अनुग्रहित करें, उसके पश्चात हम सभी कार्यक्रम का समापन करेंगे। हेलो हेलो हेलो, शुक्रिया शुभेंदु जी, आपने बहुत बढ़िया शानदार संचालन किया। भाषा के बहुत ही समृद्ध है आपकी भाषाई संस्कार, भाषाई अभिजात्यपन छलकता है। और शुरुआत में ही जिस तरह से आपने समा बांध दिया तो उसके बाद नाटक अच्छा होना ही था जी। अगर अच्छा नाटक लगा है तो एक बार खूब जोर से ताली बजाइए।
धन्यवाद। जिस तरह से आपने रिस्पॉन्स किया, इससे हम कलाकारों का मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ है और हम सब लोगों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश की। मैं जब आया 15 दिन के लिए आया था, मुझे लगता है कि 16-17 दिन हो गए, तो मेरे सामने ये प्रश्न था कि किस तरह का नाटक करूं। ये तो ज़रूर मुझे पांडे जी ने कहा था कि एक म्यूजिकल संगीत प्रधान नाटक आप करें और वह भी लोक जीवन से जुड़ा हुआ हो। तो मेरे पास 2-3 स्क्रिप्ट थे, 2-3 नाटक हम लेकर आए और उनके साथ डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई। लेकिन इनको मैंने परखा सबसे पहले कि किसमें क्या पोटेंशियल है, कौन गा पाता है, कौन कैसा अभिनेता है, आंगिक की जो अभिनय है, शारीरिक जो भाषा है, शरीर की जो भाषा है वो कैसी है। इन तमाम चीज़ों से होते हुए गुजरते हुए फिर हम लोगों ने कबीर का पाठ किया। सुमन कुमार का लिखा हुआ, सुमन कुमार दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं और अभी संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली में वो ड्रामा विभाग के सचिव भी हैं, अपर सचिव। तो सुमन कुमार और मैंने इस नाटक को साथ ही एक ऐसे वर्कशॉप में हम लोग गए थे रायगढ़ में, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त नाटक लिखा जा रहा था और उसको तैयार मैं कर रहा था। तो बहुत पहले वो नाटक किया, आई गई बात रह गई। फिर यहाँ के लिए मुझे लगा कि ये नाटक, चूँकि ये सारे प्रशिक्षु हैं और सारे ऐसे कलाकार हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार मंच पे आए हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं जो अभियान ग्रुप से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो एक तरह से मेरे सामने चुनौती थी कि इन दोनों को बैलेंस करके कैसे चला जाए और सबका पार्टिसिपेशन हो। तो इसलिए चूँकि जैसा कि शुभेंदु जी ने कहा कि कबीर कोई व्यक्ति नहीं है, वो विचार है। तो उस थॉट को लेकर कबीर एक जीवन दर्शन है। कबीर एक कहा जा सकता है कि हमने इस प्ले में कबीर को एक रेखीय नहीं होने दिया कि बहुत ही जो लीनियर लाइन होता है कि ब्लैक एंड वाइट में मैंने कबीर को नहीं देखा, बल्कि कबीर को स्प्लिट किया अलग अलग विचारों में, अलग अलग कभी कबीर फोक हो रहा है, कहीं पे कबीर क्लासिकल हो जाता है, कहीं कबीर वैचारिक रूप से बड़ा ही क्रांतिकारी और प्रोग्रेसिव हो जाता है, कभी कबीर बड़े ही समानता की बात करने लगते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो जाते हैं। और कबीर कुल मिलाकर एक दर्शन भी है और कबीर ने के विचारों के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण भी कहीं ना कहीं उसके अंदर छुपा है। कबीर में विरह भी है, वेदना भी है। और मैं चूँकि विदेशिया नाटक से जाना चाहता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, तो उसमें भी जो विरह की जो प्रधानता है उसको मैंने कबीर की रचनाओं में भी वो विदेशिया की परंपरा को देखा है, पढ़ते समय महसूस किया, तो उसको भी हम लोगों ने साथ लिया। तो कहने का अर्थ है कि कोई एक विचार कबीर को लेकर कोई एक कहानी इसमें दिखाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि थिएटर को, नाटक को, कला को, वही कला अच्छी होती है जिसमें जिसको कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन हो। कलाएं इंटरप्रिटेटिव होती हैं और वही कला अच्छी होती है जिसमें इंटरप्रिटेशन हर आदमी अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करे, कबीर को अपने तरीके से समझने की कोशिश करे। और कोई मैंने इसलिए इसको स्प्लिट किया और अलग अलग 6-7 कथा गायकों के माध्यम से कबीर को जानने की कोशिश की। और हम सब लोग, चूँकि एक फिक्शियस आर्ट है थिएटर, फिक्शन, हम कहा गया है कि कहानी, इतिहास सच होते हुए भी झूठ होता है और साहित्य और कला झूठ होते हुए भी सत्य होता है। तो साहित्य में बहुत सारी चीज़ें, इतिहास में बहुत सारी चीज़ प्रसंग हैं, उनको हमको लेने की कोई आवश्यकता, जहाँ जितना हमें महसूस हुआ हमने लिया और एक क्रिएटिव लिबर्टी के तहत इसको हम लोगों ने करने की कोशिश की, पिरोने की कोशिश की। और कोई कहानी नहीं है इसमें, इसलिए
एक कह सकते हैं कि एक ऐसा नाटक जो फ्री स्टाइल थिएटर जिसको मैं कहता हूँ अक्सर, तो इसमें कोई शैली नहीं है पर्टिकुलर, ना ही वो विदेशिया है, ना ही नौटंकी है, ना ही, लेकिन विदेशिया का एलिमेंट भी इसमें है, नौटंकी भी है, आपको मिलेगा तो राजस्थान का भी फोक मिलेगा, या पूर्वांचल की जितनी भी लोक गायन की परंपरा शैलियाँ हैं वो तमाम शैलियाँ भी इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए कुल मिलाकर मैं इसको एक स्वच्छंद शैली का नाटक मानता हूँ, तो जिसको हम कह सकते हैं कि खेल खेल में हम सबों ने तैयार किया और पता ही नहीं चला लड़कों को कि कैसे नाटक तैयार हो गया और किस तरह से लड़कों के अंदर कोई पेन या फ्रस्ट्रेशन या मैंने कोई दबाव देकर और कुछ करवाने की कोशिश की, कुछ नहीं, ऐसा वातावरण ऐसा माहौल हमने बनाने की कोशिश की कि सब लोग उसमें बड़े ही कह सकते हैं कि कंफर्टेबल जोन में आकर अपने आप को निखारने की कोशिश की सबने, और डांट भी खाई काफ़ी मैंने, लेकिन ज़्यादा नहीं डांटा, ज़्यादा मैंने समझाने की कोशिश किया कि बच्चे सीखें। तो जिसमें कि संगीत भी है और आपने देखा होगा कि जिस तरह से पटना से हमारे ही ग्रुप से राहुल को बुलाया मैंने कि इसको कोरियोग्राफी कर दो, तो उसने आकर सारे डांस जितने भी फॉर्मेशंस वगैरह सब बनाया। तो मैं राहुल को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि तुमने बच्चों को काफ़ी मेहनत किया। साथ में हमारे केसरी जी हैं और पवन, दोनों जो संगीत से जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके हमारा साथ दिया और हमारे संगीत को इन लोगों ने, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि भाषा की समझ, तो मेरे जो संगीत की भाषा है उस भाषा की समझ इन लोगों ने पैदा की और ये लोग समझ गए कि मैं क्या चाहता हूँ और उसी को देखते हुए इन्होंने हमारा साथ दिया। और बच्चों ने भी नाटक कर लेना बड़ी बात नहीं, नाटक के स्टाइल को समझकर अभिनय करना, ये सबसे कैरेक्टराइजेशन का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू होता है एक्टर के लिए कि नाटक का स्टाइल क्या है या नाटक की शैली किस में इसको किया जा रहा है। तो इन एक्टर्स ने, हमारे कलाकारों ने समझकर और तब अभिनय किया, यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। और मैं अंत में बहुत नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि नाटक बोलता है और ये नाटक कैसा भी जैसा भी आपको लगा तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा और आपके शहर के कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए और आपने आपके ही शहर के जो बच्चे हैं उनको आपने प्रोत्साहित किया, हमको भी बड़ा अच्छा लगा। आने वाले दिनों में फिर कभी गोरखपुर शहर मुझे आमंत्रित करेगा, एक बार मैं 10 बार आने की कोशिश करूँगा।